अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। भाई आज की वीडियो बेतहाशा स्पेशल है। 27 नवंबर के नस के तमाम पेपर्स का हम एनालिसिस कर रहे होंगे सबसे पहले नंबर के ऊपर कि 27 ऑफ नवंबर वाले दिन हमारे पास कौन कौन से पेपर आए। मेरे पास अभी पेपर आ रहे थे, मैं साथ साथ उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करता जा रहा हूँ। 27 नवंबर वाले दिन हमारे पास नस के कौन कौन से पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए, किस तरह के अभी तक के पेपर आए, और सबसे बढ़कर मुझे खबर आप लोगों से शेयर करनी है कि नस के नेट नंबर 1 के अभी तक के जो हाईएस्ट नंबर आए अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल 166। हमारे बैच के एक स्टूडेंट हैं सनी माहेश्वरी, जिन्होंने इस कारनामे को सरअंजाम दिया और मुझे लिटरली बड़ा फख्र है। थोड़ी देर में शायद इनका इंटरव्यू भी हम नशर करेंगे, जहां पे सनी माहेश्वरी से उनकी रूटीन वगैरह और चीजें वगैरह भी पूछ रहे होंगे। इस बच्चे ने कमाल कर दिया। नेट 1 के लिए तमाम की तमाम जो मिथ्स होती थी आज तक की, और जो लोगों के जहनों में गलत चीजें होती थी कि नेट 1 में अच्छा स्कोर नहीं आ सकता या फिर नेट की तैयारी तो करनी बाद में होती है, इस बच्चे ने उन तमाम स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया और माशाल्लाह से नस के नेट नंबर 1 के अंदर 166 का स्कोर किया। इस बच्चे ने मैथ्स के अंदर 93 नंबर लिए हैं। इंटीरियर का बच्चा है, इसने फिजिक्स के अंदर 46 नंबर लिए, इंग्लिश के अंदर 27 नंबर लिए। ओवरऑल इस बच्चे ने 166 का स्कोर किया। नेट नंबर 1 2026-25 के लिए इस बच्चे ने 166 का स्कोर किया। मेरी इस बच्चे से थोड़ी सी अभी कोई गुफ्तगू हुई थी, इस वीडियो को शूट करने से पहले इस बच्चे से मेरी बात हो रही थी। मैंने इस बच्चे से पूछा कि बेटा आप नेट 2 नेट 3 नेट 4 देंगे? तो इस बच्चे ने सिंपल से बड़ा मुस्कुरा के जवाब दिया मुझे कि सर इफ माई स्कोर इज वेल इनफ कि मैं मुझे H12 कैंपस मिल जाए, 6 कैंपस मिल जाए, तो आई एम नॉट गोइंग फॉर द रेस कि मैं पोजीशन लेकर आऊं, क्योंकि पोजीशन लाने के ऊपर नस्ल में कोई रिवॉर्ड तो मिलता नहीं है। तो सर मैं उस रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अगर मेरा स्कोर क्या आप मुझे बताइए इतना इनफ है कि मुझे H12 में एडमिशन मिल जाए? तो मैंने बोला बिल्कुल है बेटा, झूठ बोलने की बात ही नहीं है भाई। 166 के ऊपर आपका H12 के अंदर आराम से एडमिशन होगा, मोर देन इनफ नंबर है आपके। तो बच्चा कहता है सर फिर मैं नेट 2 नेट 3 नेट 4 नहीं दूंगा। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब ये है कि देखो जो बात हम आप लोगों को शुरू से कह रहे होते थे ना कि जो बच्चे स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करते हैं, ये बच्चा हमारे अगस्त के बैच का है, ये बच्चा हमारे अगस्त के बैच का है। तो भाई जो भी बच्चे स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करते हैं और आज नवंबर के अंदर इस बच्चे का नेक्स्ट 4 साल के लिए एडमिशन सिक्योर हो गया माशाल्लाह से। नाउ ही इज इन द नस, टेक्निकली नस के अंदर जा चुका है एक तरीके से। अब ये सिर्फ अपने एफएससी पे फोकस करेगा। इस बच्चे का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं, ये फ्रेश है, ये इंप्रूवर नहीं है, ये इस साल अभी एफएससी के अंदर मौजूद है और ये बच्चे ने इसी साल एफएससी के साथ साथ नेट 1 की तैयारी करी है। इंटीरियर से ये बच्चा गया इस्लामाबाद के हॉस्टल में भी रुका हुआ था और उसने वहां जाके नर्स के नेट नंबर 1 का एग्जाम दिया। सेकंड नंबर के ऊपर हम जो बात आप लोगों से स्टार्टिंग से कह रहे थे कि खुदारा नेट 1 दीजिए, नेट 1 दीजिए, नेट 1 दीजिए, क्यों? क्योंकि भाई एफएससी के पेपर्स के अंदर नहीं तो बच्चे बिजी हो जाते हैं। अक्सर बच्चे जो है ना मई के अंदर जाके जब तैयारी को स्टार्ट करते हैं वो सोचते हैं कि भाई मई में तैयारी स्टार्ट करेंगे, अभी तो अभी फास्ट का टेस्ट बहुत दूर पड़ा हुआ है, नस का नेट 4 खाली देंगे। ये सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं बच्चे, क्योंकि भैया आपको ये बात समझनी पड़ेगी, बेतहाशा कंपटीशन है। जब बेतहाशा कंपटीशन है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हो, सिर्फ कोर्स एक दफा कवर नहीं करना होता, मल्टीपल टाइम्स कवर करना होता है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस के अंदर बैठे हुए हो, आजाद जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हो, आपके कोई भी फ्रेंड या आप खुद अगर किसी एकेडमी जाते हो जो बड़ी बड़ी नाम निहाद एकेडमीज हैं, नेट 1 से पहले कोर्स कवर नहीं करवाती, 10% कोर्स खाली कवर होता है। कल भी मेरे पास पंजाब के बड़े इदारे का एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर वो तो सिर्फ मेरे 3 चैप्टर्स कवर करवाए नेट 1 से पहले। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नस के नेट 1 से पहले बच्चों का कंप्लीट कोर्स कवर करवाया। प्रोफेसर आफ्ताब, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, प्रोफेसर बिलाल, एक अदना सा आदमी मैं, प्रोफेसर एहतशाम एंड सो ऑन। बताने का मकसद ये कि भाई आपका कोई भी दोस्त अगर हमारे बैच का हिस्सा था, आप उससे बात पूछ सकते हो कि हमारी क्लासेस कैसे होती हैं। आप किसी भी एकेडमी के अंदर, पाकिस्तान के किसी भी कॉलेज के अंदर अगर आप पढ़ रहे हो, आप एक काम करिएगा, आप उस कॉलेज में जाइएगा और जोर से आवाज लगाइएगा भाई मैथफिलिक्स से पीकेएम इदारे का कौन सा बच्चा है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि कम से कम एक आध बच्चा जरूर होगा, अल्लाह ताला की जात से हमें उम्मीद है। उनसे पूछिएगा कि हमारा सिस्टम 2025 से किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि भाई नेट 1 से पहले हम लोगों ने कंप्लीट कोर्स आप लोगों को कवर करवाया और उसके समरात हमें मिल रहे हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों का भी रिजल्ट शेयर नहीं करा। 140 प्लस तो हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने भी नेट 1 में किया है अभी तक के 4-5 दिनों के अंदर। 140 प्लस तो नॉर्मली बहुत बच्चों ने किया है। 160 प्लस 166 का ये जो मार्क का इंजाम हुआ है, ये हमने कभी पहले नहीं देखा। मैं ओपनली आपसे कहूंगा कि नॉर्मली नेट 1 के अंदर अच्छा स्कोर करना हमेशा से एक मिथ थी लोगों की कि यार नेट 1 में इतना स्कोर पॉसिबल है। तो नाउ वी हैव प्रूफ कि भाई देखो, अगर आप हार्डवर्क करते हो बच्चे के साथ, अगर आप बच्चे में मेहनत कर रहे हो, अगर आप कंप्लीट कोर्स कवर करवा रहे हो बच्चे के लिए, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप नेट 1 के लिए एक अच्छा स्कोर कर सको। अब इस बच्चे ने अपनी जिंदगी आधी से ज्यादा इस तरीके से आसान कर दी है कि नाउ ही विल बी फोकसिंग ऑन द एफएससी पार्ट।
अब ये बच्चा अगले 6-7 महीने आराम से एफएससी की तैयारी करेगा, शॉपिंग करेगा भाई नस जाने के लिए, जाहिर सी बात है इंशाल्लाह ताला अज़्ज़वजल। और हमारे एकेडमी की तरफ से इनको जरूर हम इनाम भी देंगे, नॉर्मल सी चीज है भाई। और सेकंड नंबर के ऊपर जाहिर सी बात है भाई, अब ये बच्चा सिर्फ शॉपिंग करेगा अपनी नस जाने के लिए, और इसको अब दोबारा कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इसका नस में टेक्निकली एडमिशन हो चुका है, क्योंकि इसने स्टार्टिंग के 4 महीने अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने सिर्फ इसने तरीके से मेहनत से तैयारी करी और कंप्लीट कोर्स कवर किया, पास्ट पेपर्स कवर अप करे, प्रैक्टिस सेशंस कवर अप करे, वीकली टेस्टों को दिया, बाई वीकली टेस्टों को दिया, मंथली टेस्टों को दिया, एफएलपीस को दिया और डाउट क्लासेस का हिस्सा बना। तो आज इसने अपने स्कोर को प्रूव करके दिखा दिया कि भाई अगर आप तरीके से बैठ के तैयारी करते हो, नेट 1 के अंदर आप एक बेहतरीन स्कोर को कवर कर सकते हो। एंड दैट्स समथिंग दैट आई रियली वांट टू शो यू गाइस कि देखो इस बच्चे की एग्जांपल आप लोगों के लिए, सनी महेश्वरी सन ऑफ स्वरूप चांद, इनका पूरा नाम है सनी महेश्वरी कुमार, स्वरूप चांद को महेश्वरी इनके वालिद साहब का नाम है, और नेट इंजीनियरिंग के अंदर इनका पर्टिकुलरली रोल नंबर भी गिवन और इनके मार्क्स भी गिवन है। खैर इनकी वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे इंशाअल्लाह, जबरदस्त इंटरव्यू। खैर वापस आते हैं आज के नस के 27 नवंबर के बरोज जुमेरात के दिन के क्या क्या हमारे पास एक्सपीरियंसेस आए हैं, उनको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। सर मेरा आज नस का एग्जाम था, उसमें इंग्लिश मुझे ज्यादा टफ लगी, मुश्किल सिनोनिम्स पूछे हुए थे, मैथ्स का मिक्स था, काफी आसान एमसीक्यूज भी थे, जैसे कि टेंजेंट साइन वगैरह का पीरियड पूछा हुआ था, यानी कि पीरियड के रिगार्डिंग मैथ्स के अंदर क्वेश्चंस काफी सारे आ रहे हैं। इसकी आप अच्छे तरीके से तैयारी करोगे, मैं डिटेल वीडियो जो बनाऊंगा उसमें सॉल्व भी करवा दूंगा। जैसे साइन कॉस का पीरियड होता है 2 पाई एंड देन टेंजेंट का पीरियड इज पाई। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन पूछी हुई थी, फिर एक हमें कॉस की वैल्यू दी हुई थी और हमें उसकी बेस वगैरह से कॉसेक फाइंड करना था। बहुत सिंपल है, कॉस की वैल्यू गिवन है, कॉस का फॉर्मूला होता है कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस और कर्ली ब्राउन हेयर बेस और हाइपोटेन्यूज आ गया तो सिंपल h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले के जरिए p निकाल लोगे, कॉसेक की वैल्यू निकाल लोगे। अच्छा इसके अलावा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा हुआ था, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव पूछा हुआ था, एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स पूछी हुई थी, बहुत दफा मैंने बताया एसेंट्रिसिटी के एमसीक्यूज आएंगे, परमुटेशन वाले 2 से 3 एमसीक्यूज थे, वेक्टर्स के क्वेश्चंस पूछे हुए थे। एक क्वेश्चन जो परसों वाले पेपर में आपने सॉल्व करवाया था शायद वो सेम आया हुआ था, इंटीग्रेशन वाला लिमिट्स वाला, और एक इंटीग्रेशन का था पार्शियल फ्रैक्शन वाला। मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की शॉर्टकट मैंने कल या परसों की वीडियो में करवाई थी। बाकी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के ओवरऑल 2 से 3 एमसीक्यूज थे, ज्यादा नहीं थे। ओके वेरी नाइस। अच्छा भाई आगे सैयदा तहरीम बैच नंबर 2 से कहती हैं फिजिक्स के मोस्टली एमसीक्यूज सेकंड ईयर बेस्ड थे, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग का पूछा हुआ था, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग के रिगार्डिंग एमसीक्यूज था, हेजनबर्ग प्रिंसिपल के एमसीक्यूज थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में शायद एक एमसीक्यूज था, वेव की इंटरफेरेंस में से 2-3 एमसीक्यूज थे। इसके अलावा हमारे पास पाथ डिफरेंस और वेलोसिटी डिफरेंस करके कुछ पूछे हुए थे। बाकी मोस्टली मॉडर्न फिजिक्स के एमसीक्यूज थे, कुछ एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी के रिलेटेड थे। एक एमसीक्यूज था उसमें उन्होंने सेल्फ इंडक्शन का यूनिट पूछा हुआ था और उसका आंसर हेनरी था। एक एमसीक्यूज में उन्होंने डायमेंशन पूछी हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक में डायमेंशन गिवन थी और उनको कंपेयर करके हमें न्यू डायमेंशन को फाइंड करना था। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे। ओके बेटा इसके अलावा मैथ्स के अंदर कुछ कॉनिक सेक्शंस वाले क्वेश्चंस भी थे, कॉनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइपरबोला की इक्वेशंस पूछी हुई थी और कुछ पॉइंट देके साथ डायग्राम थी और पूछा हुआ था कि इक्वेशन बताएं। शेडेड रीजन वाले क्वेश्चंस थे, उन्होंने एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस के हवाले से पूछा हुआ था। अगेन सनी महेश्वरी हमारे बच्चा आ गया। ऑल थैंक्स टू आवर ब्यूटीफुल टीम, ऑल थैंक्स टू आवर एक्सपर्ट फैकल्टी, ऑल थैंक्स टू दी एक्सपर्ट फैकल्टी। भाई मैं तो अपनी क्लासेस जो है ना, जाहिर सी बात है भाई मैं तो बैच के अंदर से टाइम निकाल कर आप लोगों को ये डिटेल गाइडेंस यहाँ पे दे रहा होता हूँ। तो प्रोफेसर आफ्ताब हो गए जो कि हमारी टीम का बहुत कभी पार्ट हैं, यानी कि भैया बहुत तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बड़े पसंदीदा तरीके से मैथ्स पढ़ाते हैं और ज़्यादा क्लासेस मैथ्स की वो कवर लेते हैं। मेरी हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती हैं, प्रोफेसर आफ्ताब की ज़्यादा क्लासेस होती हैं। सिमिलरली प्रोफेसर हंजला हो गए, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड हो गए, प्रोफेसर बिलाल हो गए, प्रोफेसर एहतशाम हो गए, तमाम के तमाम इस कामयाबी के मुस्तहिक हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने आज सबसे पहले प्रोफेसर आफ्ताब को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि सर ये आप लोगों की जो है ना ये कॉन्ग्रेचुलेशन है। इसके अलावा जो हमारी एडमिन टीम है उनकी बड़ी कामयाबी है इसके अंदर, किस तरीके से एक टेस्टिंग के निज़ाम को लेकर आना, किस तरीके से टेस्टों को कवर करवाना, किस तरीके से जो बच्चे टेस्ट नहीं देते उनके पेरेंट्स को कॉल करना। अगर आप कंसेक्यूटिव 3 टेस्टों को छोड़ देते हो बेटा आपको बैच से रिमूव कर दिया जाता है। ये तमाम फैसिलिटीज आपको मिल रही होती हैं। इसके अलावा भाई बैच 1.0 बॉयज से रजनीश हमसे कहते हैं कि सर मेरी मेमोरी बहुत वीक है। अरे मेरे प्यारे बेटे कोई मसला नहीं है, चाय पियेंगे हम मिलके, सही है। जो क्वेश्चन मुझे याद आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, कोई मसला नहीं मेरा बच्चा। अच्छा कल रात का पेपर है 6:31 का, मैथ में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा हुआ था, हाइपरबोला के क्वेश्चंस आए हुए थे, इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के 3 से 4 एमसीक्यूज थे, ट्रिगोनोमेट्री में इनवर्स के क्वेश्चन थे और बेसिक एंगल अलाइड एंगल के क्वेश्चन थे। बेसिक एंगल अलाइड एंगल का मतलब ये है कि भाई जिस तरह आपके पास cos 180 माइनस थीटा के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गए। इसके अलावा आपके पास हमारे पास
जो वैल्यू सपोज करने वाले क्वेश्चन थे सेट के अंदर से, वो क्वेश्चंस आए हुए थे। वेक्टर्स के अंदर पैरेलल वेक्टर्स के क्वेश्चन थे। स्ट्रेट लाइन के अंदर से लाइन की इक्वेशन और लाइन के स्लोप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन में से कोई सवाल नहीं था। ऑल्सो नो क्वेश्चन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पार्शियल फ्रैक्शन। इट्स सैड, इट्स रियली सैड, क्योंकि बेटा इसमें से आना चाहिए था, क्योंकि आपके लिए ये आसान टॉपिक था। बट खैर है, चलो नहीं आया, कोई मसला नहीं है यार। फिजिक्स बिल्कुल रैंडम आई थी, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट पंजाब टेक्निकल बोर्ड से था और उसमें से फॉर्मुलाज याद होने चाहिए। सही है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से था और अनफॉर्चुनेटली मैं पढ़कर नहीं गया था। हाउ सैड। प्रोफेसर आफ्ताब ने बहुत डिटेल में कवर करवाया डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा भाई, एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया। मैथ्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 से 4 एमसीक्यूज आए हुए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के। जैसे कि एक एमसीक्यूज था 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल पावर 4 इनटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा होल पावर 4। तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। पावर को इसके ऊपर ही भेजो, इसके ऊपर ही भेजो, इसके ऊपर ही भेजो, इसके ऊपर ही भेजो। पावर 4 कट गई। 1 प्लस आयोटा कट गया तो 1 बचेगा यार। अगर तो ये क्वेश्चन आ रहा है तो भाई पावर को ब्रेक डाउन करवा दो ना। ऊपर वाली टर्म के ऊपर पावर अलग जाएगी, नीचे वाली टर्म के ऊपर पावर अलग जाएगी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था 1 माइनस 3 आयोटा की होल पावर में -2। -2 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर से नीचे भेजो, ये बन जाएगा पॉजिटिव का स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करवाओ बैठ के, क्या इशू है इसके अंदर भाई। यहाँ पे पहले तो आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मुला अप्लाई करोगे, फिर रैशनलाइजिंग के ऊपर जाओगे। एंड 1 इज टू सिंपलीफाई द क्वेश्चन टू रियल इमेजिनरी पार्ट। एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई जिसके अंदर बच्चा कह रहा है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करना था। आगे कहता है कि सर देखिए सेट से कोई एमसीक्यूज नहीं था, सेट से कोई एमसीक्यूज नहीं था, मैट्रिसेस से मे बी एक था, इक्वेशन से 4 से 5 क्वेश्चंस आए हुए थे, रूट्स आर गिवन और आपको उनकी काइंड ऑफ इक्वेशन कैलकुलेट करनी थी। अच्छा, मैंने कि 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। पार्शियल फ्रैक्शन से कोई एमसीक्यूज नहीं था। सीक्वेंस सीरीज से 6 से 7 एमसीक्यूज आए हुए थे। इसके अलावा Sn इज इक्वल टू n क्यूब, देन फाइंड nth टर्म, सीरीज आर गिवन एंड वी नीड टू फाइंड अ जनरल टर्म। इसके अलावा एक सीक्वेंस आया हुआ था 1 बाय 2 3 बाय 4 4 बाय 5, तो nth टर्म बताइए। ऐसे क्वेश्चंस को, nth टर्म वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्टकट ये होती है कि भाई आपको ऑप्शंस के अंदर जो है ना जनरल टर्म गिवन होगी इनकी। सही है। तो जनरल टर्म के अंदर कोई भी एक ऑप्शन उठाओ, वहां पे पहले n की वैल्यू 1 डालो उस पर्टिकुलर जनरल टर्म के ऊपर, nth टर्म के ऊपर। सही है। जब डालोगे ना तो अगर आपको सीक्वेंस की पहली वैल्यू मिल जाए, सही है, फिर n की जगह पे 2 रखो उस जनरल टर्म के अंदर, सीक्वेंस की दूसरी टर्म मिलनी चाहिए, फिर n की जगह पे 3 रखो, तो जिसके ऊपर जिस nth टर्म के ऊपर पूरा सीक्वेंस वेरीफाई कर रहा होगा करेक्ट आंसर होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द क्वेश्चन बट ऑन द पैटर्न, ऑन दैट पैटर्न द क्वेश्चन वर गिवन। ओके मेरे प्यारे बेटे, बहुत बड़ी बात आपने शेयर किया। प्रोबेबिलिटी के 2 से 3 एमसीक्यूज थे, बायनॉमियल से कोई एमसीक्यूज नहीं था, ट्रिगोनोमेट्री से 10 से 12 एमसीक्यूज थे, लिमिट से एक एमसीक्यूज था कंटिन्यूटी वाला। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के कांसेप्ट था। डेरिवेटिव से 2 से 3 एमसीक्यूज थे। इसके अलावा e की पावर x की मैक्लॉरेन सीरीज पूछी हुई थी। कितनी बार बताऊंगा भाई, मैक्लॉरेन सीरीज कवर करके जाइए। मैक्लॉरेन सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने डे 1 में भी बताई, डे 2 में भी बताई, डे 3 में भी बताई। खुदारा मैक्लॉरेन सीरीज को कवर करके जाओ। सुबह उठते साथ ही मैक्लॉरेन के फॉर्मूले को पढ़ो, मैक्लॉरेन साहब के फॉर्मूले के, साइन x का, cos x का। इसके अलावा कल टेंजेंट x की मैक्लॉरेन सीरीज आई हुई थी। e की पावर x की पढ़ लो, a की पावर x की पढ़ लो। ये 5 मैक्लॉरेन सीरीज आपको अजबर याद होनी चाहिए। मैक्सिमम मिनिमा की 3 से 4 क्वेश्चन थे, इंटीग्रेशन के 1 से 2 क्वेश्चन थे। कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x, अपर लिमिट इज b, लोअर लिमिट इज 0 और आंसर आ रहा है √2 के बराबर। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 20 से 27 क्वेश्चन थे भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 27 क्वेश्चन थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? वो लाइन वाली के सेंट्रॉइड, मीडियन, आपके पास मिड पॉइंट, आपके पास इंटरनल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। 27 क्वेश्चंस का मतलब है भैया 30% पेपर मैथ्स का। ये फ्री के नंबर है भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आसान चीज क्या होगी दुनिया के अंदर? तो मोस्टली अबाउट द लाइंस, मैनी वर आस्क्ड ऑन द पैटर्न दैट टेंजेंट इज गिवन। अच्छा, टेंजेंट इज गिवन 1/3 एंड वी फ्रॉम द इक्वेशन व्हिच इज पैरेलल एट दैट लाइन। बच्चों वाली चीज है यार, टेंजेंट लाइन के पैरेलल के ऊपर जो लाइन आ रही है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, तो पैरेलल परपेंडिकुलर का स्लोप से कांसेप्ट को अप्लाई करोगे। दो लाइंस अगर पैरेलल होती है तो स्लोप बराबर होता है। अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती है द स्लोप, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू -1। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा कॉनिक सेक्शन से 2 एमसीक्यूज थे, वेक्टर से 7 से 8 एमसीक्यूज आ रहे थे। इसके अलावा एरिया ऑफ शेडेड रीजन के 4 से 5 क्वेश्चंस थे। अब बच्चे ने अपना क्वेश्चन बताया हुआ है। अच्छा, आगे बच्चा बड़ा मासूम है हमारा, सर डोंट जज द फिगर। अरे मेरे प्यारे बेटे, मैं क्यों जज करूंगा? अच्छा, ये जो फिगर आई हुई है ना, फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अरे इस फिगर की क्या ही बात है भाई, ये दूसरी तरह की फिगर है। अच्छा, मैंने एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का एक क्वेश्चन आप लोगों से कहा था, ये वाला क्वेश्चन भी करके जाइएगा। ये वाला क्वेश्चन अलग है। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पुराने पेपर में करवाया था ना, एक ये क्वेश्चन था हमारे पास जो मैंने शायद डे 2 या डे 3 में करवाया था। एक ये क्वेश्चन करवाया था मैंने आप लोगों को, याद है आप लोगों को? तो एक पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। ये जो क्वेश्चन है ना, ये अलग मेथड से सॉल्व होगा और ये जो क्वेश्चन इस बच्चे को गिवन है ये अलग मेथड से सॉल्व होगा। ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि आपको स्क्वायर की साइड गिवन है, सही है, आपको यहाँ पे 4 प्रॉपर सर्कल्स गिवन है। तो अगर आपको शेडेड एरिया निकालना है
तो भैया सिंपल तरीके से ये 4 सर्कल्स का आप एक सर्कल का एरिया निकालोगे, आधे स्क्वायर की जो साइड गिवन है उससे आपके पास सर्कल का डायमीटर आ जाएगा, क्योंकि इसका आधा जो है सर्कल का डायमीटर है। तो एक सर्कल का एरिया निकाल लोगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो चारों सर्कल का एरिया आ जाएगा। अगर तो शेडेड एरिया पूछा जाए, अनशेडेड एरिया पूछा जाए, वो निकाल सकते हो। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी टिपिकली बहुत मजे का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन की लॉजिक जरा डिफरेंट है। कैसे कि देखो यहाँ पे आपके पास ये सर्कल का आधा हिस्सा मौजूद है। ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी जरा लॉजिक समझो। ये क्वेश्चन बेसिकली ये है कि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक स्क्वायर आ रहा है और इस स्क्वायर के अंदर ये बेसिकली मेरे पास सर्कल का एक चौथाई पार्ट मौजूद है। ये मेरी डायग्राम में मत जाइएगा, सही है ना। तो ये बेसिकली ऐसे, ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये बेसिकली, आई एम सॉरी, ऐसे, सही है। ये बेसिकली क्या फिगर है, आपको ये वाला पूरा रीजन शेडेड है। देखो हमारे पास दुनिया में जो कोई भी सर्कल होता है ना बेटा, इस सर्कल को अगर मैं 4 हिस्सों में ब्रेक करूं, अब जरा और से बात समझिएगा। बेसिकली ये आपके पास सर्कल का एक चौथाई पार्ट है, ये सर्कल का एक चौथाई पार्ट है, ये सर्कल का एक चौथाई पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो यानी कि ओवरऑल इस स्क्वायर के अंदर एक कंप्लीट सर्कल मौजूद है। आसान भाषा में इस स्क्वायर के अंदर ये पूरा एक सर्कल मौजूद है, ये सर्कल का एक चौथाई हिस्सा है, सही है। तो आपको स्क्वायर की साइड गिवन है 1 मीटर के बराबर। स्क्वायर की अगर साइड 1 मीटर के बराबर है तो इसका मतलब इस साइड का अगर मैं आधा करूंगा तो 1/2 इधर भी होगा, 1/2 इधर भी होगा, सिमिलरली 1/2 इधर भी होगा और 1/2 इधर भी होगा। नॉर्मल सी बात है। अब जरा देखो, लेट सपोज मैं इस अभी फिलहाल सिर्फ इतने पार्ट पे गौर करूं। ये वाला पार्ट मेरे ख्याल में यहाँ पे आ रहा है, सही है। इस वाले पार्ट को देखो, ये सर्कल का ये वाला पार्ट है, सही है ना। ये देखो, अगर मैं इस डिस्टेंस को देखूं, ये डिस्टेंस कौन सा है भाई, ये वाला डिस्टेंस है ना। ये इतनी, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ 1/2 आ रही है, यानी कि रेडियस इसके बराबर है, रेडियस 1/2 के बराबर है आपका। तो आप सिंपल तरीके से क्या करोगे, आपको सर्कल का रेडियस मिल गया तो आप सिंपल एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्योंकि ये 4 पार्ट है सर्कल के, एक चौथाई हिस्सा है सर्कल का। तो एक चौथाई हिस्से का मतलब क्या है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो एक कंप्लीट सर्कल आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो सिंपल एरिया ऑफ सर्कल निकालना है आपको यार, इस शेडेड रीजन के अंदर एरिया सर्कल निकालना है। थोड़ा सा लॉजिक सोचो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैंने शेडेड एरिया प्रॉब्लम के अंदर नस के तमाम पास्ट पेपर से क्वेश्चन करवाए थे आप लोगों को, तो सॉल्व कर सकते हो उसको। अच्छा, एक और क्वेश्चन बच्चा बता रहा है कि सर इस तरह का आया, बता कि ये वाला रीजन आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे निकालोगे इसको भाई। अगर आपके पास ये ट्राइंगल के अंदर आपको ये वाली बेस गिवन है, हाइट गिवन है, तो पहले तो इस ट्राइंगल के जरिए आप सिंपल, ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो पहले तो आप इस ट्राइंगल को सॉल्व करके इस ट्राइंगल के जरिए आप यहाँ का ये वाला पार्ट निकाल लोगे। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बेस भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। जब ये दोनों साइड्स आपके पास आ गई तो सिंपल आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। अप्लाई कर, तो क्या इशू आ रहा है इसमें भाई, तो आप पर्टिकुलरली बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर इस वाली साइड की वैल्यू आ जाएगी तो इस साइड का ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। इसके अलावा बच्चा बता रहे हैं सर फिजिक्स थ्योरेटिकल आई हुई थी, एमसीक्यूज आए हुए थे 3 से 4, खाली न्यूमेरिकल से 4 से 5। इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ से क्वेश्चन थे, एनालॉजीज थे, कंडीशनल सेंटेंसेस थे, सेंटेंस करेक्शन थे, सिनोनियम्स आए हुए थे। फिर आगे बच्चे ने सिनोनियम्स अपनी बताई भी हैं। ये मैं वीडियो दूसरी दफा बना रहा हूँ क्योंकि एक दफा वीडियो में रिकॉर्डिंग नहीं थी मेरी, आवाज नहीं आई थी। एक क्वेश्चन था ऑब्जेक्ट, ABJECT, और ब्रुक, इमेच्योर, इसका एंटोनियम बताना था। अच्छा, इसके अलावा हमारे एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया कि स्पेलिंग ऑफ पैलेस्टीनियन ये बतानी थी, मीनिंग ऑफ नेफेरियस ये बताना था। If there is a 10% chance of failure of the first device, and if the first device fails, and there is a 20% chance of failure of the second device, but if refers to an ice does not fail, and there is only 5% chance of failure of the second device, what is the probability that but or at least one of the devices is working? There were about 3 MCQs regarding reading comprehension. One was about in Nelson Mandela. ये बच्चे ने इंग्लिश का पूरा कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है भाई, ये इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन टाइप चीज दी हुई है इसने। आई डोंट नो, बट मेरे ख्याल में इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन गिवन है, क्योंकि there were about 3 MCQs regarding reading comprehension and one was about the Nelson Mandela. अब या तो भैया ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो रहा है MCQ से मैथ्स का, नहीं तो मेरे नजर में ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन गिवन है। अच्छा, there was an MCQ that what it does 0.1 mega electron volt photon do, what will the Compton effect of photoelectric effect in the pair production। यानी कि भाई इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहे तो आप इनको पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो कि भैया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। 15 से 20 MCQ सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स के आए हुए थे। इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट कॉट एक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, समथिंग लाइक दैट। 2 से 3 MCQ आए हुए थे सेंटेंस करेक्शन के ऊपर। इसके अलावा देयर वाज एन MCQ रिगार्डिंग द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, इसके रिगार्डिंग हमारे पास पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा देयर वर द फ्यू क्वेश्चंस अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स एंड आल्सो अबाउट द फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर हमारे पास एनालॉजी ऑफ कैरेट फुट, मीनिंग का सिनोनिम मीनिंग आए हुए थे।
इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर स्क्वायर। बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, इंटीग्रेशन कॉट डिवाइडेड बाय, सिंपल आपके पास यहाँ पे बेसिक इंटीग्रेशन कॉट का नीचे आपको डेरिवेटिव गिवन है तो आप सिंप्लीफाई कर लोगे। sin 2a प्लस sin 2b के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर x के बराबर हैं तो रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ x, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। A card is picked from a well shuffled deck of 52 playing card. What is the probability? Either it is a face card or a club. टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12, ये बन गया 12/52। क्लब के कार्ड, क्लब एक इंडिविजुअल केस है तो 13/52 बन जाएगा। क्योंकि दोनों केसेस के अंदर कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट आपके पास 3 आ रहे होंगे तो उसको सेपरेट करवाओगे आप, क्योंकि क्लब के जो पत्ता होगा, क्लब का जो पत्ता होगा उसके अंदर उसके 3 फेस कार्ड भी तो इंक्लूडेड है, 3/52 माइनस करवाओगे तो सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैं अगेन डिटेल में इसको भी सॉल्व करवाऊंगा, भी तो खाली मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ कि पेपर क्या आए हुए थे। A mass is attached to a vertical spring and the extension is 0.25 मीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था सिंपल आपके अलजेब्रा के रिगार्डिंग के भाई 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 3 एंड इक्वल टू y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आया हुआ था कि y की वैल्यू क्या होगी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इंग्लिश का क्वेश्चन आया हुआ था। एवरीवन इन द प्रोजेक्ट हैज डैश, एवरीवन इन द प्रोजेक्ट हैव, एवरीवन इन द प्रोजेक्ट हैज, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। सिनोनियम ऑफ अलूफ अ जज, सिनोनियम पूछा हुआ था अलूफ अ जज। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू e की पावर 3 माइनस का t स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये सिंपल फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ऑफ कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन बेटा पूछा हुआ था। मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ e की पावर x अगेन आया हुआ है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अगेन ये चीज मैंने आपको जैसे ऊपर वाली सॉल्व करके बताई, सेम क्वेश्चन आ रहा है। प्रीफिक्स वैल्यू ऑफ एटो, सिनोनियम ऑफ ब्रुक, डोमेन ऑफ टेंजन और सेक, इलेक्ट्रॉन एंटर द एक्स एक्सिस एंड आपको इसका वेलोसिटी गिवन है, वेयर वुड ई मूव, स्पीड अप डाउन, टर्न अपवर्ड, टर्न अप डाउन एंड सो ऑन। इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन ने पूछा हुआ था, व्हाट इज द बी। माइकलसन इंफेरोमीटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। क्लियर क्लास एनालॉजी पूछी हुई थी। सिनोनियम एंटोनियम ऑफ इमेच्योर पूछा हुआ था। हु सेड दैट टाइम इज एब्सोल्यूट, न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, किसने कहा था। dfx is method for use for writing derivative, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस आए हुए थे। इसके अलावा क्वेश्चंस आए हुए थे क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू पैरेलल वेक्टर्स, ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है कि भाई क्वेश्चंस पूछे हुए थे क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू पैरेलल वेक्टर, अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट वेक्टर क्या होगा, उसके रिगार्डिंग पीरियड के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। कोसाइक इनवर्स रूट 2, फिजिक्स चैप्टर 1 5 से 6 एमसीक्यूज थे। फार्मूला ऑफ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, 1000 किलोवाट आवर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। सर टुडे वाज माय नाइट, paper was much difficult, correct spelling, synonyms, antonyms, analogy, use of preposition, use of a and the, paragraph comprehension by English section, trigonometry से derivation, integration, limits पूछी हुई थी। क्वेश्चन वाज आयोटा की पावर में 2021 डिवाइडेड बाय 3 आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। वेक्टर्स, यूनिट, डायमेंशंस, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स फॉर इन फिजिक्स सेक्शन, 6 से 7 क्वेश्चन पास। इसके अलावा एक और बच्चा अपना पेपर शेयर कर रहा है इंग्लिश के अंदर के सिर्फ बेफल्ड की मीनिंग पूछे हुए थे। शी स्लैप्ड हिम हार्ड ऑन द फेस, इंग्लिश में क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा हमारे पास सार्जेंट की स्पेलिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। 2 से 3 सिनोनिम एंटोनियम्स थे। मोस्टली वाज ग्रामर लाइक प्रीपोजिशन करेक्ट सेंटेंसेस। 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से थे। मीनिंग अपने फिजिक्स से क्वेश्चन बता रहा है कि सर प्लास्टिक इज यूज एज हैंडल्स इन द किचन यूटेंसिल्स बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स, गुड इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, मेल्ट स्लोली व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 30,000 kg के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ 30,000 kg, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था व्हेन 10 kg इज कंपेयर्ड। इसके अलावा डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इक्वल टू व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पूछी हुई थी। f इज इक्वल टू BIL sin थीटा, तो फाइंड द फोर्स व्हेन थीटा इज 90। one related to intrinsic property of an atom, I don't know which of the following cannot be overlapped with something। ये भाई फिजिक्स के टीचर सॉल्व करवा रहे होंगे आपको। which of the following cannot be overlapped with something, alpha particle, beta particle, gamma particle and so on। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया हुआ था, if two atoms for a diode is 1 and result is 1, what is this gate, NOR, XNOR, XOR, or, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। if an electron has the negative charge and it revolves around a nucleus with a positive charge, what happens to it? Capacitance on a capacitor is 10Q and the charge on it is 5 capacitance, calculate the potential across it, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये था कि भाई एटॉमिक नंबर, मास नंबर was given and needed to determine the electron number, what determines the behavior of the waves, क्या डिटरमाइन करता है बिहेवियर ऑफ द वेव्स को। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज phi and the angle is 90, the length is reduced to half, तो what it is something like that। इसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन था, if mass density of the earth is decreased and the escape velocity decreases remain similar। इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन था, if a person is at rest then how many forces are acting on them।
If a wave has the wavelength of 0.5 lambda, then it is exactly dash. मैं फिर से खाली क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं, बता नहीं रहा भाई, मेरा काम नहीं होंगे. One was about the simple harmonic motion amplitude is half and what effect occurs, something like that. If part difference between the two body is doubled, then the effect on it is dash. Interference and diffraction is dash. स्लिट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन था. अच्छा, मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए थे कि डीएफएक्स किसने पहली दफा मेंशन किया था? न्यूटन ने, कॉची ने, लेबनीज ने, लैग्रांज ने. वन प्रिसाइज फंक्शन एंड वी नीड टू कंपेयर द लिमिट्स विद ऑप्शन, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था. इसके अलावा कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव पूछा हुआ था. रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था. 4 से 5 क्वेश्चन डेरिवेटिव के थे, 3 से 4 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के थे. वन फ्रॉम द हाइपरबोला इक्वेशन व्हेन वी नीडेड टू फाइंड व्हाट इट इज इक्वल टू. फाइंड द स्लोप ऑफ 2 से 3 क्वेश्चन से, स्लोप के 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन से. वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था. ट्रिगोनोमेट्री के अंदर क्वेश्चन था कि भाई एंगल 159 डिग्री बताइए किसके बराबर होगा. यूज डिटर्मिनेंट, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी. इसके अलावा 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3x इज अ डिवाइजर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट. सिंपल लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चंस कॉनिक से थे. इसके अलावा PA अगर बराबर है P के और PB बराबर है P स्क्वायर के, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P. 3 से 4 क्वेश्चन आपके पास आ रहे थे कि भैया रेंज के क्वेश्चंस थे. साइन एक्स की वैल्यू अगर 1/2 है तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या होगा? टेंजेंट बराबर होता है ना साइन बाय कॉस, तो उसको ऊपर सॉल्व करना था. यहां से एक काम करो ना, साइन का एंगल निकाल लो तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आपके पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री के बराबर. तो टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री को सॉल्व कर लो. सम पैरामीटर के क्वेश्चंस थे, सिंपल पैरामीटर के क्वेश्चंस थे. इसके अलावा हमारे पास सिंपल पैरामीटर के क्वेश्चंस थे. ग्राफ गिवन था. इफ देयर इज अ नीड टू चूज 9 पीपल आउट ऑफ 14 एंड 2 विल ऑलवेज बी प्रेफर्ड, तो भैया सिंपली आपके पास ऑलवेज इंक्लूडेड का कंडीशन फॉर्म हो रही है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था. आई क्रॉस प्रोडक्ट जे क्रॉस प्रोडक्ट के क्रॉस प्रोडक्ट जे, ये क्वेश्चन कल की हमने उसमें सॉल्व किया है. सेम क्वेश्चन आ रहा है. 2 क्वेश्चन फॉर रिलेटेड टू कॉम्बिनेशंस. इसके अलावा एक और क्वेश्चन था 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा. सेम ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा था पावर 4 के ऊपर, सेम क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे. इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन था. एक सर्कल के अंदर आपको डेटा गिवन है, AB किसके बराबर होगा अगर OP बराबर है OQ के, OP बराबर है AB के. अगर तो दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है OQ भी AP के बराबर होगा. दैट्स अ बेसिक थिंग. खैर, इसके अलावा आपके पास कोऑर्डिनेट्स वर गिवन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. अगर कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है तो शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है. कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू बताइए अगर x बराबर है π/2 के, इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन था. अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चंस वर गिवन, नीडेड टू फाइंड दे वर लीनियर लाइक, यानी कि भैया 2 इक्वेशंस वर गिवन एंड वी नीडेड टू फाइंड इफ दे वर लीनियर, यानी कि भाई ये बताना था कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है. ओके, पहले सॉल्व करना पड़ेगा फिर ही पता चलेगा लीनियर है कि नहीं है. भैया ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते. इसके अलावा लॉगरिथम के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, लॉगरिथम की बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर. सही है ना भैया. इसके अलावा 5 से 6 MCQ जो हमारे पास आ रहे थे वो ट्रिगोनोमेट्री से आ रहे थे. समेशन का क्वेश्चन था, ये भी कल की क्लास में पढ़ चुके हैं. समेशन बेसिक कॉन्सेप्ट है भैया, k इंटू k प्लस 1 इंटू k स्क्वायर. अगर k बराबर है 0 की इनिशियल वैल्यू n है तो सिंपली सबको पहले मल्टीप्लाई करवाओ तो चेक कर लो सीरीज किस तरह की बन रही है. इसके अलावा हमारे पास सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन थे 9, 13, 17, 21, कौन सी आपके पास टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसके अलावा फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि भाई अगर A5 की वैल्यू 16 है, A20 की वैल्यू 40 है, तो बताइए जनरल टर्म क्या होगी. बहुत सिंपल है यार क्वेश्चन, कैसे निकालोगे इसको. अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लो, या डायरेक्टली TN की वैल्यू निकाल लो. TN बराबर होता है किसके, A प्लस के n माइनस का 1 इंटू D के. तो भैया इसकी शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बताई थी. कॉमन डिफरेंस निकालने की शॉर्टकट ये होती है कि हमेशा जो भी बड़ी वाली टर्म आ रही है उसमें से छोटी वाली टर्म को माइनस करवाओ, नीचे डिवीजन में इनके एंड को सब्ट्रैक्ट करवा दो, डायरेक्टली आपके पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी. डी की जो भी वैल्यू है उसको A5 की इक्वेशन को प्लॉट करना, A5 की वैल्यू को ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास A प्लस का 4D. तो भैया D के अंदर D की वैल्यू डालोगे और A5 की वैल्यू गिवन है तो A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी. दोनों को उठा के जनरल टर्म में डाल दो, आंसर आ जाएगा. Which one of the following is not a singular matrix? सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जहाँ पे आपके पास डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ रहा हो, तो चेक कर लो इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, सॉल्व होने पे आंसर आ जाएगा. मैक्लॉरेन सीरीज वाज गिवन और आपसे कहा हुआ था कि भाई किसकी मैक्लॉरेन सीरीज ये आ रही है, कॉस की, साइन की. तो अगेन जैसे मैंने आपसे कहा मैक्लॉरेन सीरीज आपको लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए. तो ये हमारे पास 27 नवंबर के और 26 नवंबर की जो एंड की शिफ्ट थी उसके तमाम क्वेश्चंस का मैंने आपको ओवरव्यू यहाँ पे दे दिया. तमाम के तमाम क्वेश्चंस का मैंने ओवरव्यू यहाँ पे आपको दे दिया. रिमेंबर दिस थिंग. अभी इसको सॉल्व भी करवा दूंगा. वैसे इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस बहुत बेसिक है, बट मैं इसको इंशाल्लाह डिटेल वीडियो में सॉल्व भी करवा दूंगा और मजीद जो क्वेश्चन 27 नवंबर के हमारे पास आ रहे होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे. रिमेंबर दिस थिंग. खुदारा तैयारी अपनी आज से स्टार्ट करें. नस के नेट नंबर 1 में जो भी स्कोर आया है
तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट करें प्लीज। सेकंड नंबर के ऊपर आप लाजमी तौर के ऊपर अगर आपके नेट 1 में जो भी स्कोर आया, नेट 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट करें। नेट 1 में स्कोर कम आना एक नेचुरल बात है, पहली दफा बच्चा टेस्ट देता है। किसी भी नेट के अंदर किसी भी पार्ट का सिलेबस ज्यादा है कम नहीं आता, आपके पास मिक्स सिलेबस होता है फर्स्ट और सेकंड ईयर के एफएससी का एप्टीट्यूड का। तो रिमेंबर दिस थिंग, तैयारी पूरी करनी है। तो आपको बैजेस के अंदर क्या खास बात मिलती है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती, मैं वो डिफाइन कर देता हूं। भाई बैजेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है जो आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स आप लोगों का कवर होता है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स होते हैं, मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को चीजें कवर अप करवाते हैं और कंप्लीट वीक के ऊपर क्लासेस आपकी एक्सपेंड हो रही होती हैं। अब कोई बच्चा अगर वीक डेज पे बिजी है तो वीकेंड की क्लासेस को ले ले, कोई वीकेंड पे बिजी है तो वीक डेज के ले ले। बट अगर आप चाहते हो कि नेट 2 तक कंप्लीट कोर्स कवर हो तो आपने कंप्लीट वीक की क्लासेस को लाजमी लेना है। सेकंड नंबर के ऊपर जो भी लाइव क्लास होती है बेटा ये हमारे स्पेशलाइज एलएमएस पोर्टल के जरिए होती है और बहुत जल्द आप लोगों को ऐप का इंशाल्लाह ताला एक्सेस भी मिल जाएगा। तो ये एलएमएस पोर्टल के जरिए होती है। एलएमएस पोर्टल को सिर्फ वही बच्चा ज्वाइन कर सकता है अपने आईडी पासवर्ड के जरिए जो हम प्रोवाइड करते हैं, वहीं से आप लाइव क्लास को लेते हो और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को प्रॉपर्ली प्रोवाइड की जाती है। सेकंड नंबर के ऊपर जो हमारा सबसे खास फीचर है कि भाई लाइव क्लास के अंदर टीचर जो भी टॉपिक कवर अप करवाएगा, जो भी टॉपिक आपको लाइव क्लास के अंदर टीचर कवर करवाएगा, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं। जो भी टीचर आपको क्लास में टॉपिक कवर करवाएगा वो उसका प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस मटेरियल खुद प्रोवाइड करेगा। आपको खुद से कोई चीज परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी और उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। क्लास में जो टॉपिक कवर होगा, लेट्स सपोज इंटीग्रेशन कवर हुई, उसके 400 क्वेश्चन की 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट मिल गई और फिर उस प्रैक्टिस शीट के अंदर टॉपिकल वाइज क्वेश्चन मौजूद होंगे जिसको हम टीपीपीस कहते हैं, टॉपिकल पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस 400 पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के उसमें पास्ट पेपर से क्वेश्चन मौजूद होंगे, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद होंगे। और फिर जो हमारे एक तीसरे मेंबर होते हैं जो फैकल्टी के हर सब्जेक्ट के, जिनका नाम होता है टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर, उनका काम होता है उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। इसी तरीके से आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं और उन टेस्टों का प्रॉपर्ली अगेन वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। और ये टेस्ट सिर्फ एक दफा कंडक्ट नहीं होते, आप लोगों के वीकली टेस्ट अलग होते हैं, यानी कि वीकली टेस्ट का सिलेबस आपके पास अलग होता है। इसके अलावा जब एक महीना कवर हो जाता है तो फिर ग्रैंड टेस्ट आपके अलग होते हैं, जब तक जितना कंटेंट उस तक कवर हुआ उसका टेस्ट होता है। इसके अलावा आपके हर यूनिवर्सिटी से पहले उसके स्पेशलाइज्ड एफएलपीस कवर अप होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को सबसे ज्यादा जो फायदा मिलता है वो मॉक टेस्ट मिलते हैं आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से कवर हो रहे होते हैं। तो इतनी ज्यादा बड़ा प्रैक्टिस जोन आपको मिलता है। तो अगर फिर भी अच्छे नंबर नहीं लेकर आओगे तो फिर क्या करोगे? ये सारी फायदा आप लोगों को होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे फायदेमंद चीज जो यहाँ पे होती है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग तो मिल रही है, साथ साथ आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है कि इन केस अगर कोई बच्चा खुद से कोई टॉपिक कवर करना चाहता है तो वो भी आप कवर कर सकते हो। तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। इस बैच का फायदा ये होगा, क्या फायदा होगा भाई? नॉर्मली इदारों के अंदर ये होता है कि उनके जो बैचेस होते हैं वो 3 महीने 4 महीने में खत्म हो जाते हैं एक दफा की फीस के बाद। हमारे बैचेस के अंदर आप जो फीस पे करोगे ये पूरे एकेडमिक ईयर की होगी, अगस्त 2026 तक ये वैलिड होगी। इसके अंदर फायदा क्या होगा कि भाई लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैथ्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं आपको मैथ्स और प्रोफेसर हाशिम भी, सही है ना भैया? तो जैसे ही प्रोफेसर हाशिम लेट सपोज सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब आपको फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ही सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स सर हाशिम कंप्लीट करवाएंगे वो फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड पे चले जाएंगे, फर्स्ट ईयर सर आफ्ताब कंप्लीट करवाएंगे सेकंड ईयर पे चले जाएंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर ये पैटर्न चलता जाएगा। तो आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर हो रहा है लाइव क्लासेस के अंदर। आपने लेट सपोज किसी कॉलेज की वजह से, किसी कोचिंग की वजह से, एकेडमी की वजह से लाइव क्लास नहीं ले सके, मिस हो गई, वो दोबारा टॉपिक भी कवर होगा, सेम प्रोफेसर भी कवर करवाएगा, दूसरा टीचर भी कवर अप करवाएगा। प्रोफेसर बिलाल भी आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमारे इदारे का हिस्सा हैं। प्रोफेसर आफ्ताब एचओडी हैं भैया मैथमेटिक्स के, कॉमिक्स कॉलेज का बड़ा मशहूर कॉलेज है। प्रोफेसर एहतशाम इंग्लिश के हैं, सही है ना? मिस दोहा जैन है बिजनेस की तैयारी के लिए। सैयद बिलाल साहब हमारे पास मौजूद है बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी के लिए। अप्लाइड साइंसेस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर शहरियार भी हैं और प्रोफेसर आपके पास साद अक्कार भी हैं। तो भाई आप लोगों का कंप्लीट कोर्स कवर होगा। बायोलॉजी के लिए आपके पास प्रोफेसर शहरियार, प्रोफेसर शाफे मौजूद हैं जो कि खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं। तो भाई आप लोगों की, आप पाकिस्तान की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस की तैयारी कवर कर रहे हो तो आपको जो बैच मिलता है वो नेट ईकेट का मिलता है। आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, बीकेट के बैच में आते हो। आप अप्लाइड साइंसेज या एमडीकेट की तैयारी कर रहे हो तो एमडीकेट के बैचेस के अंदर आते हो। तो बताने का मकसद ये कि आपके तमाम टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स कवर होते हैं। भाई ये तमाम फैसिलिटीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकती, यूट्यूब पे कोई गाइडेंस नहीं मिलती। इसके अलावा सबसे बढ़कर आप लोगों को, अब आप देखते होंगे कि हमारे एक स्पेशलाइज्ड टीम है, उस टीम के अंदर प्रॉपर्ली आपके पास कोऑर्डिनेटर का एक्सेस अवेलेबल है। भाई आपको अपना कोई एकेडमिक शेड्यूल डिजाइन करवाना है, कोई इशू है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टाइम टेबल का इशू आ रहा है,
कोऑर्डिनेटर का नंबर गिवन है, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेटर डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को सबसे खास फीचर जो हमारे बैचेस के अंदर मिलता है, भाई लाइव क्लासेस तो आप लोगों की हो रही हैं, मगर सबसे खास फीचर क्या है, आप लोगों की लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। ये पाकिस्तान की किसी इदारे के अंदर फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। लाइव डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई लेट सपोज अगर कोई बच्चा है जिसने कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहा था, कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल फंक का किसी भी किताब का आप सॉल्व कर रहे थे, आप कहीं फंसते हो, आपकी हर हफ्ते हर सब्जेक्ट की डाउट क्लास अलहदा से, जो नॉर्मल क्लास का अलहदा है, नॉर्मल क्लास का अलहदा है, और ये जो हमारे टेक्सटिंग डिपार्टमेंट के टीचर जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन है, वो लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करेंगे। ही इज अ वेरी सीनियर एप्टीट्यूड प्रोफेसर, तो वो उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि तमाम टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन बनाना, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन बनाना, इसके अलावा लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करना। अगर एक हफ्ते में प्रोफेसर आफ्ताब के प्रोफेसर हाशिम की क्लासेस अलहदा हुई, दोनों का प्रैक्टिस मटेरियल अलहदा होगा, दोनों का वीडियो सॉल्यूशन डिजाइन करना, दोनों की लाइव डाउट क्लास को कंडक्ट करना। हर सब्जेक्ट में ये सिनेरियो, जैसे कि प्रोफेसर उस्मान हमारे पास मौजूद है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर दूसरे प्रोफेसर मौजूद हैं, बायो के अंदर दूसरे मौजूद हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम ही खुद अपनी डाउट क्लास भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। मिस जोहा जैन आपको मिलती है बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए। इसके अलावा ना सिर्फ ये बल्कि आपके सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप अलहदा होते हैं। सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग जो है ना बारी बारी जो मैसेज कर रहे होते हैं लोगों को, भाई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, तो आप लोगों के स्पेशलाइज बैच के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम अलहदा है। अब आप सोचो कि यार 8,000 रुपए फीस ले रहे हैं तो कितना चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि भाई वहां पे डाउट टीम हमारी अलहदा है। ये डाउट टीम टीचर्स की नहीं है, वो जूनियर टीचर्स होते हैं जो कि भैया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अच्छी यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए, वो हमारे डाउट टीम में मौजूद हैं। वो टीचर नहीं है, वो डाउट टीम में, क्या आपकी कोई क्वेरीज है जो व्हाट्सएप पे पूछना चाहते हो वहां पे पूछ सकते हो। तो सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाउट टीम अलग होती है। तो आपको ये तमाम फीचर्स मिलने, अगर ये फीचर्स यूट्यूब पे कहीं मिल जाए बेटा तो हमें भी बता दीजिएगा, हम भी वहां से कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वजह बेतहाशा बच्चे बैचेस में आते हैं हर साल और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भैया नेट 2 की, नेट 3 की, नेट 4 की, ई कैट की, या फिर एमडी कैट की, या बी कैट की, या नस बिजनेस स्कूल की, या फिर फास्ट यूनिवर्सिटी की, एनईडी की, मेहरान की, आईबी की, लम्स की, जीआईके की, एनटीएस की, किसी भी यूनिवर्सिटी का तैयारी कवर करना चाहते हो, आपके स्पेशलाइज बैचेस होंगे जिन बैचेस में एफएलपीज भी कवर करोगे, मॉक टेस्ट भी कवर करोगे, पास्ट पेपर्स भी कवर करोगे। उसके लिए बैच का हिस्सा लाजमी तौर पर बनना ही बनना है। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।